Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 1st from book An Alien Hand. Chapter name is The Tiny Teacher. Chapter number 1st है ये आपका The Tiny Teacher. इस स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें एक छोटी सी टीचर के बारे में बताया गया है. एक छोटा सा टीचर मीन्स चींटी के बारे में ये स्टोरी है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ. द टाइनी टीचर. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working. कि छोटी सी है, आंट है, जो छोटी सी चींटी होती है, वो बहुत छोटी होती है वो आंट चींटी, बट इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है. अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड. आमतौर पर बहुत सी वेरियस काइंड की जो चींटियाँ हो पाई जाती हैं, लेकिन उनमें कॉमनेस्ट कौन सी होती है? जो चींटियाँ होती है वो ब्लैक और रेड कलर की होती है. आप घर में भी देखती हैं. जैसे एंट्स लिव इन कम्फर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल्स. जो एंट होती हैं वो अपने कम्फर्टेबल एक होम, आरामदायक घर में रहती हैं, जिसे बोला जाता है एंट हिल्स. सो लेट्स स्टार्ट the chapter The Tiny Teacher. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? कि उस इंसेक्ट का नाम बताओ जिसे आपने देखा है और जो वाइजेस्ट है, क्या है वो? इज़ इट द फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नो, इट इज़ नॉट. नो. इज़ इट द मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है? नो, नॉट द मॉस्किटो. मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. नो, कि एक वॉर्म हो सकता है, कीड़ा हो सकता है. नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. इट इज़ द एंट. ये क्या है? छोटी सी क्रीचर क्या है जो फ्लाई है? सॉरी, फ्लाई नहीं है. क्या है वो? एंट है, चींटी है. द कॉमनेस्ट, स्मॉलेस्ट, एक जो आमतौर पर सब जगह पाई जाती है. कॉमनेस्ट है, छोटी सी है, स्मॉलेस्ट है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन एक वाइजेस्ट, बुद्धिमान इंसेक्ट है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. जो स्टोरी है एंट की लाइफ की वो ऑलमोस्ट अनट्रू लगती है, सच्ची नहीं लगती है. बट पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन जो पीपल होते हैं वो उसको एंट को एज अ पेट के रूप में भी रख सकते हैं एंड रखते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उसके वो डेली के बिहेवियर की, डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं एंट की, उसको बड़े क्लोजली देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. तो अब हम इसके जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में काफ़ी सारे, टाइनी छोटे से क्रीचर के बारे में जो हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रीचर उसके बारे में जानते हैं. एन एंट यूज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू अन अदर एंट बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम. अब जो एंट है वो अपने फीलर्स को, जिसे हम एंटीना भी बोलते हैं, जिसके सिर पर लगे होते हैं, तो उसका यूज़ किस लिए करती है? मैसेज को पास करने के लिए, एक दूसरे को, उसको बातें करने के लिए. जो एंट्स एक दूसरे से कन्वर्सेशन करती हैं वो किसके थ्रू करती है? एंटीना के थ्रू. वॉच अ रो ऑफ एंट मूविंग अप एंड डाउन द वॉल. एंट को मूव करते हुए डाउन, ऊपर जाते नीचे जाते दीवार पर देख सकते हो आप, देखते हैं आप. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. हर एक एंट क्या करती है? ग्रीट करती है. एक जैसे आप दो रो देखते हो दीवार पर चींटियों की, एक जा रही है एक आ रही है, तो जो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती है वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, वेलकम करती हैं. किसके द्वारा? टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स को, अपने एंटीना को टच करके. देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स. तो काफ़ी तरह की एंट्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. तो उनमें सबसे कॉमनेस्ट कौन सी होती है? ब्लैक और रेड. वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन. कि हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब हम बच्चे थे. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम. वाई, वेयर डू दे लिव. लेकिन हमने कभी उनकी तरफ अटेंशन नहीं दिया कि वो कहाँ रहती हैं. इन देयर कम्फर्टेबल होम कोल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. वो अपने कम्फर्टेबल होम में रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेस्ट या एंट हिल्स. ईच हैज़ 100 ऑफ लीटर रूम्स. उनके 100 रूम्स होते हैं एंड पैसेजेस, कमरे होते हैं, छोटे छोटे रूम्स. इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन सब रूम्स में द क्वीन एंट ले एग्स.
कि कुछ रूम्स में जो क्वीन चींटी होती है, रानी चींटी, वो अपने अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो दूसरी नर्सरीज होती हैं वो छोटी चींटियों के लिए होती हैं, यंग वंस के लिए होती हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्रब्स। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, जो वर्कर चींटी होती है काम करने, उनके लिए जो क्वार्टर होते हैं अलग से, वो रिजर्व होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हैं फूड को सर्च करने में। सम रूम सर्व एज द स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और जो वो फूड लेकर आती हैं वो रूम्स, कुछ रूम्स उनके लिए स्टोर एज अ स्टोर हाउस रखे हुए होते हैं कि वो फूड लेकर आएंगे, उनमें उनको स्टोर करेंगी। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, जो सोल्जर चींटी होती है, एंट होती है, उनकी अलग से बैरक बनी होती हैं। बैरक मीन्स अ लार्ज बिल्डिंग, अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्जर, कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसका यूज़ किया जाता है सोल्जर जो चींटी के लिए। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर हाउस, कोई भी वर्कर चींटी कोशिश नहीं करती वहाँ पर रहने की सोल्जर्स चींटी के हाउस में। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जो सोल्जर चींटी होती है वो कभी फूड के लिए सर्च करने के लिए बाहर नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी वर्कर चींटी, कोई भी सोल्जर चींटी, कोई भी क्लीनर जो एंट होती है, कोई भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो छोटे यंग वंस होते हैं कोई उनको नुकसान, कोई हार्म्ड नहीं पहुंचाता है। सो यू सी, जैसे कि आप देखते हैं कि एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि जो एंट की लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल होती है। कोई भी एक दूसरे के वर्क में कोई इंटरफेयर नहीं करते। हर का जो जैसे वर्कर चींटी है वो अलग से काम करेगी, सोल्जर्स चींटी है वो अलग से देखेगी, ले क्वीन चींटी है वो अलग से रहेगी। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर एक अपना काम बड़ा जो वर्क है अच्छे से एक दूसरे से अच्छे से शेयर करता है, इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्ता से, और ब्रेवली, बहादुर से। नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और वो कभी भी एक दूसरे के ग्रुप के मेंबर के साथ कभी फाइट नहीं करती। तो ये फर्स्ट कम्प्रीहेंशन था स्टूडेंट्स आपका। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कम्प्रीहेंशंस के वो ये हैं। द स्टोरी ऑफ एंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट टर्न ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा आपको ऑप्शंस में है। हाईली एग्जीक्यूटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। ये जो स्टोरी है एंट की लाइफ की वो ऑलमोस्ट अनट्रू लगती है, हाईली एग्जीक्यूटेड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको कंप्लीट करना है। द एन एंट इज द स्मॉलेस्ट कॉमनेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन, इसको कंप्लीट करना है आपने। इसको इन नोटबुक्स में भी आपने इनको ऐसे ही लिखना है जैसा आपको इसमें दिखाया गया है। इन वट वे इज़ एंट लाइफ पीसफुल, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका कि कैसे पीसफुल है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती एक दूसरे के वर्क में। कैन एंट लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम डू देयर वर्क ब्रेवली, ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली, कि सभी अपना काम कैसे करते हैं, ब्रेवली, ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली। दे डू नॉट इंटरफेयर टू वर्क ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के काम में कभी कोई इंटरफेयर नहीं करते। दैट्स वाई एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। नेक्स्ट कम्प्रीहेंशन है आपका, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो क्वीन है, रानी है, वो उस एंटायर पॉपुलेशन की, वो जो कॉलोनी में वहाँ पे जो चींटियाँ रहती हैं एंट हिल में, उनकी जो रानी होती है वही मतलब मदर होती है वहाँ की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और वो मोस्टली 50 ईयर्स तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पेयर होते हैं विंग्स के, जो उसके विंग्स मतलब जो उसके पंख होते हैं उसका जोड़ा होता है उसके पास। बट बाइट दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन उसको वो तब बाइट करती है अपनी वेडिंग फ्लाइट के दौरान। द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और वो फ्लाइट कब लेती है, जब पूरी गर्मी होती है हॉट समर डे में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जो क्वीन है उसने अपना नेस्ट छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और वो मेल आंट से मिलने के लिए जाती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, ऊंची उड़ान भरती है एयर में उसे मिलने के लिए। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो अर्थ पर वापस आती है उसके दौरान इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग, वो अपने पंख को छोड़ देती है, उसके पंख नहीं रहते उस टाइम। देन डू नॉट नथिंग बट ले एग्स, और उसके पास कुछ नहीं होता बट वो अंडे देती है बस। एग्स हैच एंड ग्रब कम आउट, अब जो एग्स होते हैं वो हैच होते हैं, फटते हैं, ग्रब्स निकलते हैं उससे बाहर। सोल्जर गार्ड दैम, और जो ग्रब निकलते हैं उनकी रखवाली कौन करता है, सोल्जर आंट। वर्कर फीड, वर्कर होती है जो वर्कर चींटी होती है खाना खिलाती है,
और जो क्लीनर चींटी होती है उसे साफ रखती है, एंड कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उसे डेली बाहर की हवा ले लेने के लिए से बाहर लेके जाती है उन ग्रब्स को, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए भी। 2 और 3 वीक्स लेटर, और 2-3 वीक के बाद ग्रब्स बिकम कोकुन्स, जो ग्रब्स होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, कोकुन्स में, एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और जो यही विना एंड लाई, और वो पड़े रहते हैं कोकुन्स बिना किसी फूड के और बिना किसी एक्टिविटी के। जब वो कोकुन्स बन जाते हैं वो ऐसे ही लेटे रहते हैं बिना फूड के, बिना किसी एक्टिविटी के, कितने वीक तक, 3 वीक्स मोर के, ये 3 हफ्ते से ज़्यादा तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। देन द कोकुन्स ब्रेक, तब कोकुन्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं 3 वीक के बाद, एंड परफेक्ट एंट अपीयर, और एक परफेक्ट जो चींटी निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद ग्रब से कॉकन बनते हैं, कॉकन से फिर परफेक्ट एंट बनती है, और उसके बाद क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग और टीचिंग शुरू हो जाती है उस एंट की, जो नई एंट बनी है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट, अब जो नई चींटी है वो जो पुरानी ओल्ड एंट्स हैं उनसे अपनी ड्यूटी सीखती है कि कैसे वर्कर का काम करना है, सोल्जर का और बिल्डर का, क्लीनर का, एक्सेट्रा, कि इस वर्कर का, सोल्जर का, बिल्डर्स का, क्लीनर आंट, जो भी उनके वर्क ड्यूटीज़ हैं उनको वो सीखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद, स्मॉल एंट आर रेडी टू गो आउट इनटू अ बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, अब जो स्मॉल चींटी है वो रेडी हो जाती है बाहर के वर्ल्ड को काम करने के लिए, बाहर निकलती है ट्रेनिंग के बाद कि अब कैसे काम करना है। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर, एक जो एंट हिल होती है जहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ रहती है, वो केवल एक एंट का घर नहीं होता, बस उसमें अदर क्रीचर्स भी रहते हैं, जैसे बीटल्स हो गया, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, कि बीटल्स हो गए, बीटल्स पता होगा आपको क्या होते हैं बीटल्स, बीटल्स किन्हें बोलते हैं, छोटे छोटे जो जैसे झिंगुर टाइप होते हैं। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, एंट्स की जो छोटी ब्रीड की चींटियाँ होती हैं। ग्रीन फ्लाई, वाई डू एंट वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट, अब क्वेश्चन आता है कि वाई डू एंट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट, अपनी उसमें एंट में क्यों रखती हैं उनको यहाँ पे बीटल की एंट के अलावा। फॉर सेवरल रीजन्स, कुछ रीजंस हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंट सेंसेस, कि सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंसेस, कि जो एंट की सेंसेस होती हैं कि उनको वो जो स्मेल होती है उनकी, उनको प्लेजेंट देती है, उनको खुशी देती है उनकी स्मेल। अदर गिव स्वीट जूसेस, और जो दूसरे कुछ चींटियों को जूसेस, सम स्वीट जूसेस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेइंग लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, कि सम आर जस्ट पेट, कि कुछ रखे जाते हैं, कुछ मतलब उनको एज ए पेट रखते हैं, और प्लेइंग लाइक, और उसके साथ वो प्लेइंग थिंग्स, और कुछ जैसे और क्रीचर्स रखे हुए होते हैं उनको एज ए खेलती भी हैं उनके साथ, जैसे कि कैट और डॉग्स ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, वैसे ही वो बीटल जो ग्रीन फ्लाई हैं वो एंट के लिए होते हैं, जो उन्होंने अपनी एंट हिल में रखे होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट की गाय के, जो एंट की गाय होती है, मतलब एंट की गाय के समान होती है, एंट की गाय होती है वो ग्रीन फ्लाई। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, जो एंट है वो ट्रेन इट, एंट क्या करती है, उसे ट्रेन करती है कि वो उसे हनी ड्यू, कि एक मिल्क जैसा होता है कि वो दे विद अ टच ऑफ देयर टिंडर, मतलब उनके एंटीना को टच करती हैं जब वो एंट्स, तो उनको एक हनी ड्यू जैसे लाइक अ मिल्क मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और उनको वो मिल्क ऐसे ही मिलता है जैसे हम काउ से मिल्क लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, कि हम ह्यूमन्स को भी ऐसे ही एंट्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए, कि हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, कि जैसे ह्यूमन सीखते हैं वैसे ही एंट भी सीखती है। एंट इतनी हार्ड वर्किंग है कि हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, कितनी हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है और ब्रेवली जब अपना काम करती है ऑनेस्टली। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग गुड यूज़, कि शायद दे हैव,
कि उनके पास भी है बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग गुड यूज़, कि वो सीखने का लेकिन हमारे पास भी है, लेकिन हम जो काम करते हैं ह्यूमन बींग्स उसको गुड यूज़ नहीं करते सीख कर। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, कि हमें भी उनसे, उस टाइनी टीचर से कुछ फ्यू थिंग्स को सीखना चाहिए, अभी भी हमें सीखने की नीड है, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर ऑफ द यंग वंस एंड अबव ऑल लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव्स, कि हमें क्या सीखना चाहिए उस टाइनी टीचर से। मेहनत, ड्यूटी के प्रति हमारा जो कर्तव्य जो हमारी सेंस है ड्यूटी की, कि उसके प्रति कितनी निष्ठा दिखानी है हमें, डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना है, सफाई का, यंग वंस की कैसे केयर करनी है छोटों की अपने से वो, और उससे ऊपर है लॉयल्टी, वफादारी की, जहाँ पर वो रह रही है। तो उससे ये सब चीज़ें सीखने की हम ह्यूमन बींग्स को भी ज़रूरत है। इनफैक्ट दे कैरी आउट देयर टास्क वेरी सिंसियरली, इनफैक्ट वो अपना हर एक काम बड़ी सिंसियरली करती है। फर्दर दे वर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है एज वेल। यू विल सी दैम परफॉर्म अ लॉट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम अ क्लीनर, कि यू विल सी दैम, कि आप उन्हें देखोगे कि परफॉर्म करते हुए, कि लॉट्स ऑफ ड्यूटी परफॉर्म करते हुए देखोगे, कि कैसे वो एक फ्रॉम अ क्लीनर टू अ सोल्जर, कि क्लीनर से सोल्जर तक की उसकी ड्यूटी को आप देखोगे, कैसे एक आंट अपनी ड्यूटी कर रही है। द एंट्स inhabit an ant hill where there are hundred of little rooms. Inhabit, तो जो एंट्स का इनहैबिट निवास होता है, कि जहाँ पर वो रहती है, कि एंट हिल में, कि वो हंड्रेड्स में लीटर रूम होते हैं, पैसेजेस होते हैं सभी एंट्स के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट फॉर एंट्स अलोन, कि जो एक एंट हिल होता है, चींटी का घर होता है, वो केवल एक केवल एंट्स का ही घर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे क्रीचर जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे क्या आते हैं बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। तो आज ये चैप्टर हमने स्टूडेंट्स यहीं पे कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा स्मॉल चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, टाइनी टीचर को लेकर के, कैसे वो कितनी इंटेलिजेंट क्रीचर है, कैसे वो रहती है, कितनी लॉयल्टी है, और कैसे किस टाइप की जो हमारी एंट की उसमें जो एंट हिल में रहते हैं कितने टाइप्स की एंट्स होती हैं, सोल्जर्स, वर्कर, क्लीनर एक्सेट्रा, कि कैसे वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती हैं एक दूसरे से। दे डू नॉट इंटरफेयर इन देयर वर्क, कोई अपने काम में एक दूसरे के प्रति कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। तो स्टूडेंट्स स्मॉल अच्छे से इसको रीड करना है, समझना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।